नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम आपको सिखा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत के इससे पहले 3 वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें प्रतिशत का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो बेसिक से क्वेश्चन है और टाइप बी प्रकार के जो क्वेश्चन है वहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन बहुत ही नई चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें टाइप सी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अपन 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ जाइए विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हर दिन अपना टारगेट सेट कीजिए और उसको प्राप्त करने में लग जाइए। देखिए दोस्तों, आज सीख रहे हैं अपन प्रतिशत का टाइप सी क्वेश्चन, टाइप सी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले ये 2 छोटे से कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये जो है वो आगे वाले क्वेश्चन में यूज आने वाले हैं। ठीक है, देखिए चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए कि 20% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या आता है कि ए बी से 20% कम है या बी सी से 20% ज्यादा है। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मान लो बोल दे कि ए जो है ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, तो कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी से है 20% अधिक है, तो ये 5 जो बेस वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है। ठीक है, और ये अधिक की बात कर रहा है, तो कितने अधिक है? 20% अधिक है, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। ठीक है, इस प्रकार ये आपको लगाना आना चाहिए। कैसे और सीखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये 20% कम है। क्या है? 20% कम है। तो दोस्तों क्या करोगे? ए बी से 20% कम है, तो 5 से 1 कम कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने लिखा यह है 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5। और मैंने लिखा कि ए जो है वो बी से 40% अधिक है। बी से 40% अधिक है, तो बी जो है उसकी बेस वैल्यू 5 है और 40% अधिक है, तो 5 और 2 कितने हो गए? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, क्योंकि ए अधिक है। ठीक है, सिमिलरली मान लो मैंने बात की कि ये 40% कम है, तो बी की वैल्यू तो 5 होगी और 5 में से 2 कम कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों? देखो लिखा हुआ है 25% होता है 1/4। मैंने बोला कि ए जो है वो बी से 25% कम है। 25% क्या है? कम है, तो बी की वैल्यू तो बेस वैल्यू 4 आ जाएगी और 25% कम है, तो 4 में से 1 कम कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। मान लो मैंने बोल दिया ये 25% ज़्यादा है, तो क्या होगा? बी की वैल्यू तो बेस वैल्यू यही रहेगी और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगे। तो ये ए जो है वो बी से 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है अपन आगे वाले क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, इसलिए ये आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो भी अपन को क्वेश्चन कह रहा है, जैसे ये बोल रहा है, मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा ए बी से 11 सही 1/9% अधिक है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ए और बी लिखेंगे। 11 सही 1/9% होता है दोस्तों 1/9, तो 9 तो हो गई बेस वैल्यू। ए ज़्यादा है तो 9 और ए कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी से 11 सही 1/9%
अधिक है तो इनका रेशियो आ जाएगा 10:9। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अपन एक ये क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन परसेंटेज के क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उनके प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें जो होती है वो आपको जल्दी याद होएगी। ठीक है, तो आप खुद के नोट्स बनाइए और क्वेश्चन के प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेफिनेटली आप सफल होगे एग्जाम में। देखो, मान लो अपन को A/B कितना दे रखा है, A/B दे रखा है, A/B दे रखा है 7:9 और B/C दे रखा है दोस्तों 5:7। और अपन को ज्ञात क्या करना है कि A/B/C क्या होगा। ठीक है, ये रेशियो में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का, ये आप अपने जो है परसेंटेज में यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक जबरदस्त ट्रिक, आसान सी ट्रिक सीख रहे हैं अपन। देखना, अपन को A का, B का और C का रेशियो ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसको सिमिलरली C पर लिख दो जहाँ खाली स्थान है वहाँ। जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर ये वाली संख्या लिख दो। ठीक है, ये जो खाने जो खाली थे उनको मैंने भर लिया है। कैसे भरना है दोस्तों, जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो यहाँ पर लिख दो और जो यहाँ पर लिखी हुई है वो यहाँ पर लिख दो। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है। 7 पंजे हो जाता है 35, 9 पंजे हो जाता है 45 और 9 7 हो जाता है 63। ठीक है दोस्तों, तो बताइए A/B/C कितना आया, 35:45:63। बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया कि आप इन तीनों का एक साथ में अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, कि सर ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने परसेंटेज के क्वेश्चन पर। आपके सामने पेश है परसेंटेज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, A की आय B से 11.1/9% कम है, तो B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना मित्रों, मैंने आपको पहले जो तरीका सिखाया है वो का वो अपन इस्तेमाल करेंगे। A की आय B से 11.1/9% कम है, तो मित्रों बताइए 11.1/9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/9 लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ। अब देखिए, A की आय B से, तो B की बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9। अब ये क्या कह रहा है, कम है, तो 9 में से 1 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना 8। बस अब पूछ रहा है ये कि B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है। वेरी वेरी सिंपल है। देखो, सबसे पहले इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लो, तो 9 और 8 में से 9 में से 8 गए तो पीछे बच जाएगा 1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है A से कितने प्रतिशत अधिक है, तो A की वैल्यू नीचे लिख देंगे। ठीक है, इनटू कर देंगे 100, तो 100/8 जो होता है दोस्तों वो होता है 12.5%। तो B की आय A से 12.5% अधिक है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गई बात। वेरी वेरी सिंपल है। जो बेस की वैल्यू है वो B को दे दी और यहाँ पर कम का लिखा हुआ है, तो 9 में से 1 कम कर दिया 8। अब ये पूछ रहा है कि B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक और कम। जब अधिक और कम की बात होती है दोस्तों, तो दोनों का अंतर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, दोनों का अंतर लिया जाता है। जब अधिक की बात हो चाहे कम की बात हो, तो दोनों को क्या लेंगे, अंतर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब ये A से पूछ रहा है तो A की वैल्यू नीचे लिख देंगे और 100 से गुणा करके अपन प्रतिशत के रूप में अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, डन है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। मैंने सारा कुछ इसके बारे में सिखा रखा है, देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। C की आय B से 20% अधिक है और
बी की आय ए से 25% अधिक है तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी मित्रों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मित्रों। ये लिखा मैंने ए रेशियो बी और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी रेशियो सी। ठीक है, बात करते हैं पहले बी और सी की। सी की आय बी से 20% अधिक है तो देखो 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। 20 पंजे 100 होता है, पंजे मतलब 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, देखना अब कि b से 20% अधिक है तो b की वैल्यू हो जाएगी 5, तो c की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 5 और 1 6 अधिक है इसलिए। ठीक है, अब मित्रों b की आय a से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू दोस्तों होती है 1/4 और a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 4 और 1 कितना हो जाता है 5, क्योंकि 25% अधिक है b की आय। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अपन को b की वैल्यू जो है वो इक्वल करनी होती है, लेकिन अपने ऑटोमेटिकली b की वैल्यू इक्वल है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि ये a b और c आएगा अपने पास वो 4 5 और 6 ये आ रहा है। अगर दोस्तों ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखना अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6 रेशियो के अंतर्गत आ गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि c की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। c की आय a से। ठीक है, तो ऐसी बातें करते हैं तो अंतर की बात आती है। 6 में से 4 गया दोस्तों तो आता है 2। फिर बात करते हैं a से की, तो a की वैल्यू आ जाती है 4 × 100। 2 से 2 बार, 2 से ये 50%। तो c की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है मित्रों, 50% अधिक है। आपको चीजें समझ में आ गई, ये चीज पता चल गई, ये चीज पता चल गई। इन दोनों का अंतर ले लिया और a से पूछा है, a से पूछा है तो a की वैल्यू नीचे आएगी, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 50%। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपका कुछ भी नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने जो भी एजुकेशन ग्रुप जुड़ रखे हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह वहाँ पे शेयर जरूर कर देना मित्रों। ठीक है, अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन। दोस्तों पे से आपके सामने नया क्वेश्चन, करिए इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। मित्रों हम परसेंटेज पर, ये जो टॉपिक चल रहा है अपना परसेंटेज, इसके रिलेटेड जो भी अपने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज में उन सब को अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की कि यदि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है तो a रेशियो c का मान बताओ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने जैसे सिखाया है वैसे a b और c ये लिख दीजिए। फिर देखो a जो है वो b से 40% अधिक है तो मित्रों 40% की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/5। क्या होती है 2/5, तो b की वैल्यू क्या है अपने पास 5। ठीक है, और 5 से ये अधिक है तो 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो a b से 40% अधिक हो गया, अधिक होता है तो जोड़ते हैं, कम होता है तो घटाते हैं। फिर बात करते हैं b c से 20% कम है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। क्या होती है 1/5। तो देखना c से 20% कम है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, c की वैल्यू आ जाएगी 5 और ये कम है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो b c से 20% कम हो गया, ये b जो है वो c से 20% कम हो गया और ये a जो है वो b से कितना 40% अधिक हो गया। समझ में आ गया। अब मैंने ये तरीका सिखाया था आपको दोस्तों
कि ये कैसे ज्ञात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में जो यहाँ पर संख्या दे रखी है वो यहाँ लिख दो, जो यहाँ दे रखी है वो यहाँ लिख दो। 7 चौक हो जाता है 28, ये हो जाता है 20 और ये हो जाता है 25। दोस्तों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ए और सी का रेशियो बताओ। तो ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा मित्रों, आ जाएगा अपने पास 28:25। ये अपने आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है आपको दोस्तों? अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आप फटाक से इसका आंसर दे दीजिए मित्रों और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखते हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी के बारे में बात करते हैं। ए की आय बी से 40% कम है। 40% का मतलब होता है दोस्तों 2/5 और ये है बी की वैल्यू, बेस वैल्यू 5। ए की आय इससे कम है तो 5 में से 2 चले गए तो ये आ जाता है 3। अरे आ जाता है ना 3। फिर बात करते हैं कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इनका क्या लेते हैं दोस्तों, अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं, अंतर कितने का है, 2 का। पूछा किससे है, ए से, तो ए को नीचे लिख देंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब 2/3 क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है 66 सही 2/3% या 66.66%। समझ में आया? अरे ये कैसे आया, मैंने ये आपको सिखाया है दोस्तों। मान लो मैंने लिखा 33 सही 1/3%, ये होता है 1/3। इसको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाता है 66 सही 2/3, तो ये भी 2 से गुणा हो गया तो ये आ जाएगा 2/3। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 66 सही 2/3%। ठीक है, देखो आगे अच्छे लेवल के और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व और दीजिए आंसर, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो x y से 33 सही 1/3% कम है तथा y z से 14 सही 2/7% कम है। तो z अगर 105 है तो x का मान क्या होगा दोस्तों, बताइए जरा मेरे को कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो अपन लिखते हैं कि ये लिखते हैं x, ये लिखते हैं y, ये लिखते हैं z, और z अपन को ऑलरेडी बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 105 है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि y z से 14 सही 2/7% कम है। अपन पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे ताकि ये पूरा कंटिन्यू हो जाए। y z से कितना कम है दोस्तों, 14 सही 2/7% कम है। तो देखो 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो अपन z की वैल्यू क्या है 105, इसका 1/7 मतलब 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो 105 से y जो है वो 15 कम है, 15 कम है तो ये कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं x y से 33 सही 1/3% कम है और 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। तो इसका 1/3 ज्ञात कर दो, 90 का 1/3 आ जाता है 30। तो x जो है इससे कितना कम है, 30 कम है। तो 90 में से 30 माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अरे यहाँ x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है मित्रों कि 14 सही 2/7% 1/7 होता है। तो z जो है उसकी वैल्यू 105 दे रखी है और y z से 14 सही 2/7% कम है, तो 15 कम है। तो 105 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएंगे 90 आ जाएंगे। अब ये 33 सही 1/3% कम है, तो इसका 33 सही 1/3% 30, तो 30 कम कर देंगे तो आ जाएगा x का मान 60। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करते जाइए क्वेश्चन और कीजिए रीड को क्रैक। देखो आगे
दोस्तों आपके सामने पेश है नया क्वेश्चन, कीजिए इसको। वो का वो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बस क्वेश्चन को दीजिए अंजाम। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। कितनी अधिक है? 20 और 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने मान लिया कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या और ये है तीसरी संख्या, ठीक है। अब बताओ तीसरी संख्या से पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये तीसरी संख्या 100 है। कितनी है? 100 है। अब दो संख्याएं हैं, वो एक तो 20% अधिक है और एक 50% अधिक है। तो एक तो 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक है तो 120, ये 50% अधिक है तो 150, ठीक है। अब बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, इस रूप में लिखना है। जो संख्या है उसको ऊपर लिख दो, दूसरी संख्या का पूछा है तो उसको नीचे लिख दो। कितने प्रतिशत है? 0 से 0 कैंसल, 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, 5 दूनी 10 और 0 और 20 चौक 80, 80% है भाई। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है दोस्तों? 80% है। समझ में आ गई दोस्तों? सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी कॉन्सेप्ट पे। पॉज कीजिए वीडियो को और दीजिए आंसर। देखिए 5 सेकंड ले लीजिए आप करने के लिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना, ठीक है। देखो अपन करते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? बताइए जरा। मान लिया मैंने पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। तो तीसरी संख्या को मैंने ले लिया 100 और ये एक तो है 20% ज़्यादा, एक है 25% ज़्यादा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये है पहली संख्या, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? समझ में आ गई? दूसरी संख्या का पूछा है तो दूसरी संख्या को नीचे लिख दो, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। और 24 चौके कितने होते हैं? 4 चौक 16 का 6, असल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो आ जाता है 96%। कितना आ जाता है मित्रों? 96% आंसर आ जाता है। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो अब सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया है, कीजिए इसको सॉल्व। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों, तो कीजिए सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर आ जाए, ठीक है। देखो 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए? मैंने मान लिया x जोड़ा जाए, तो परिणाम 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो 230 के 30% के बराबर आ जाए। वेरी वेरी सिंपल है, x का मान ज्ञात कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 0 से 2 0 कैंसल, x प्लस 32 इक्वल्स टू 23 दिया हो जाते हैं 69। बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 69 माइनस 32, x इक्वल्स टू आ जाता है 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी? 37 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37 आ जाएगी। तो 320 के 10% में कितना जोड़ना है दोस्तों?
37 जोड़ना है। अरे कितना जोड़ना है? 37 जोड़ना है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, देखो आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, कीजिए वीडियो को पॉज और दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करते हैं अपन क्वेश्चन। समय की महत्वता को देखते हुए अपन ने एक भी मिनट खराब नहीं किया है दोस्तों। क्वेश्चन सारे हाथों हाथ और अपन को सरल मेथड से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब देखो इधर ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% तीनों आपस में बराबर है। यदि तीनों की आयों का योग 7800 रुपए है तो बी की आय क्या होगी? बता दीजिए दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। देखो करते हैं कि ए की आय का 10% बराबर में बी की आय का 15% और सी की आय का 20%, ये बराबर है। ठीक है, वेरी सिंपल है। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। प्रतिशत से प्रतिशत तो सब गए, फिर देखो 5 से ये कट रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, सरल मेथड लिख दिया। अब देखो मैंने आपको चीज सिखाई ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी? जो उल्टी कर दो, ए की वैल्यू क्या आएगी? जो बी की है, और बी की वैल्यू क्या आएगी? जो ए की है। सिमिलरली यहाँ पर बी की वैल्यू आएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, समझ में नहीं आया है तो इधर देखिए, इधर देखिए ये लिखा हुआ है कि 2a मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई 3, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों a बटा b ज्ञात करेंगे तो ये 3, ये गुणा में 2 इधर आएगा तो भाग में 2, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। ठीक है, सिमिलरली इसको देखो कि ये है 3b इक्वल्स टू c इंटू 4, तो b अपॉन c फाइंड करेंगे तो 4 बटा कितने लिख दूँ? 3 लिख दूँ, तो b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। अब ये आपको पता चल गया कि ऐसे होता है तो आप डायरेक्ट करना सीख जाइए दोस्तों। क्या कि जो a के पास लिखा हुआ है वो b का होगा, जो b के पास लिखा हुआ है वो a का होगा। ठीक है, अब मैंने ये तरीका आपको सिखा दिया है कि जो यहाँ संख्या लिखी है वो यहाँ लिख दो, 4 यहाँ पर लिख दो, तो 4 इंटू 3 हो जाते हैं दोस्तों 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया मित्रों। तो मैंने मान लिया कि इसकी आई 12x है, बी की 8x है और सी की 6x है, और इन तीनों का योग कितना है? 7800 है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि 12 और 8 20, 20 और 6 हो जाते हैं 26x, इनका योग जो है वो 7800 है, तो मैंने योग 7800 के इक्वल कर दिया। बहुत ही सिंपल है। अब देखना x की वैल्यू आ जाएगी 7800 में किसका भाग दे देंगे दोस्तों? 26 का, तो 13 दूना 26, 13 5 65, 13 6 78, 0 0, 2 से ये कट गया 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? 300 आ गई। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? b की आय ज्ञात करनी है। किसकी आय ज्ञात करनी है मित्रों? b की आय। तो बताइए b की वैल्यू क्या है? 8x है। b की वैल्यू क्या है? 8x है, तो 8 का 8, x की जगह लिख देंगे 300, तो 8 तिया कितने हो जाएंगे? 2400। तो b की आय कितनी आ जाएगी? 2400 रुपये आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? पहले ये जो दे रखा था उसको ए रेशियो बी रेशियो सी में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया? इन सब का योग किया। योग क्यों किया? किनकी इनकी आयों का योग अपन को दे रखा है 7800 रुपये, तो 7800 के इक्वल कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू जो है इस 8x में x की जगह पुट कर देंगे, तो 300 इंटू 8 हो जाएंगे 2400 रुपये, तो b की आय आ जाएगी दोस्तों 2400 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए मित्रों, आज अपन ने परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही तगड़े क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके पहले के वीडियो आपको देखने हैं
मैंने सारे टॉपिक के वीडियो लगभग घातांक, घनमूल, वर्गमूल, ये बीजीय व्यंजक, समीकरण, गुणनखंड, इन सब पर वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। ठीक है मित्रों, थैंक यू।